गंगा बड़ी न गोदावरी, ना तीर्थ बड़े प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहाँ राम लीन अवतार। अयोध्या ये वो धरती है जिस पर राम लला का जन्म हुआ। ये वो रामपथ है जिस पर हम चल रहे हैं। ये वही धरती है जिस पर राम लला विजयी होकर वापस आए, जहाँ उन्होंने जल समाधि ली, जहाँ रोम रोम में भगवान राम है और हर अयोध्यावासी के दिल में प्रभु श्री राम विराजते हैं। ये वही धरती है जहाँ पर राम लला प्रकट हुए, जहाँ पर उन्होंने बाल लीलाएं की। प्रभु श्री राम की धरती है अयोध्या। यहाँ के कण कण में प्रभु श्री राम है। हम अयोध्या पहुँच चुके थे और रामलला के दर्शन के लिए उस होमस्टे से ऐसा माना जाता है कि रामलला के दर्शन से पहले जो है आपको यहाँ पर बजरंग बली के दर्शन करने होते हैं। इसलिए हमने हनुमानगढ़ी की तरफ रुख किया और पहुँच गए हनुमान जी के दर्शन करने। आप पहरेदार के बिना सरकार से मिलने नहीं जा सकते। वो कहते हैं ना, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। हनुमानगढ़ी अयोध्या के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद जब प्रभु श्री राम अयोध्या वापस आए तो उन्होंने हनुमान जी को रहने के लिए यहाँ जगह दी। इसीलिए हम पहुँच गए हनुमान जी के दर्शन करने हनुमानगढ़ी। और यहाँ के प्राचीनतम मंदिरों में से, जैसे मैंने आपको बताया, हनुमानगढ़ी एक है। और यहाँ पर हमें महंत राजू दास जी से बातचीत करने का मौका भी मिला, जिन्होंने हमें यहाँ की महिमा के बारे में बताया। बाबा ने लिखा है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख ले हो तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहो को डरना। सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी। दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे तो आप देखेंगे राम जी के चरण में हनुमान जी बैठे मिलेंगे, लेकिन जब यहाँ देखेंगे तो आगे राम जी हैं और पीछे राम दरबार है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने मर्यादा का पालन किया और श्री हनुमान जी महाराज का राज्याभिषेक यहाँ पर हुआ है। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में यहाँ विराजमान है। डेली कम से कम 2 लाख से ऊपर राम भक्त आते हैं, दर्शन और पूजन करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। आज ये हनुमान जी जो है वो यहाँ के राजा हैं। दर्शन भी आप श्री राम के दर्शन हनुमान जी के दर्शन करके हम चल पड़े दशरथ महल की तरफ, जो 100 मीटर से ज्यादा दूर नहीं है हनुमानगढ़ी से। रास्ते में हमने आसपास के बाजार जो लगे थे उन्हें देखा। यहाँ चारों तरफ मंदिर भी हैं, छोटे छोटे जो पंडाल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे इस राम पथ पर, जहाँ पर राम पैदा हुए, प्रकट हुए, जहाँ उन्होंने सीता माता से विवाह किया। वो सारी चीज़ें जो है ना आपके दिमाग में आ जाएंगी जब आप इस राम पथ पर चलेंगे और देखते रह जाएंगे यहाँ की जो शोभा है, यहाँ की जो सुंदरता है। और यहाँ जब आप चलते हैं ना, उसका जो ऑरा होता है वो बिल्कुल अलग ही होता है। ये वो कंदमूल फल है जिसे भगवान श्री राम और माता सीता और लक्ष्मण जो है वो खाते थे जब वो वनवास में थे, और यहाँ पर वो अभी भी खाया जाता है। अब हमने भी इसे खाकर देखा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट था, मीठा हल्का था और कुछ कुछ शकरकंदी जैसा मुझे ये लगा स्वाद में। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ के कण कण में श्री राम है, रोम रोम में अयोध्या में श्री राम है। हर जगह आपको श्री राम की मूर्त ही दिखाई देगी। और हमने भी यहाँ से श्री राम की एक मूर्ति खरीदी, जिसको मैं आपको आखिर में दिखाऊंगी, जो हम अपने घर पर लेकर आए वहाँ से खरीद कर।
न जाने कितनी दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। हमारे देश के कोने कोने से अयोध्या में लोग पहुँचते हैं श्री राम के दर्शन करने और हनुमान जी के दर्शन करने। और यहाँ पर लोग घंटों से इंतज़ार कर रहे थे श्री राम के दर्शन करने का। और यहाँ पर जब आप चलते जाएंगे, इस राम पथ पर चलते जाएंगे, तो आपको यहाँ पर ये जो मैंने कहा मंदिर है और यहाँ की खूबसूरती जो है ना, वो इस राम पथ पर ही है। जब आप चलते हैं और यहाँ पर दर्शन करते हैं सारे देवताओं के, देवी के, तो आप जो है ना वो भक्ति में लीन हो जाते हैं प्रभु श्री राम की। और चलते चलते जब हम इस राम पथ पर चल रहे थे तो हम पहुँच चुके थे दशरथ महल पर। और यहाँ पर आप जब आएंगे ना तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी पूजा की सामग्री है जो आप अपने घर के लिए लेकर जा सकते हैं, जो वहाँ नहीं मिलती है। हनुमान गढ़ी के दर्शन के बाद हम आ चुके हैं का जो जीर्णोद्धार है बहुत तारीफ है और पीठ भी माना जाता है। चलिए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ है दर्शक महल। अब हम दशरथ महल के अंदर प्रवेश कर रहे थे, जो कि प्राचीनतम जगहों में से एक है। इसे सिद्ध पीठ भी माना जाता है यहाँ का। अब हम दशरथ महल के अंदर पहुँच चुके थे। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बड़ा ही रंगीन, कलरफुल है। मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में राजा दशरथ ने इस महल का निर्माण करवाया था। ये अब एक सिद्ध पीठ है। इसका जीर्णोद्धार बहुत बार अलग अलग राजाओं द्वारा किया गया। यहाँ भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न की प्रतिमाएं स्थापित हैं। यहाँ श्रद्धालु भजन कीर्तन करते रहते हैं। ये सुबह 8 बजे से 12 बजे और शाम को 4 बजे से 10 बजे तक खुला रहता है। हम जब वहाँ पहुँचे तो दोपहर के 2 बज चुके थे और दर्शन बंद हो चुके थे। तो हम बैठ गए इंतज़ार में और राम भजन में मग्न हो गए। क्योंकि अयोध्या में अभी बहुत कुछ देखना बाकी था, तो हम यहाँ से निकल पड़े सरयू माता के दर्शन करने। अब बगैर सरयू माता के दर्शन के तो अयोध्या के दर्शन पूरे नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ से दशरथ महल से प्रस्थान किया सरयू माता के लिए। दशरथ महल के दर्शन के बाद अब वक्त हो चला था थोड़ी सी शॉपिंग का, जो हमने यहाँ पर की। और ये चूड़ियाँ थी जो मुझे काफ़ी पसंद आ रही थी। बहुत ही कलरफुल, रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी यहाँ पर। और इनमें से मुझे कुछ चूड़ियाँ पसंद आई जो मैंने ख़रीदी यहाँ से, और कुछ अपने रिलेटिव्स के लिए भी ली, क्योंकि फ़ीमेल्स हैं घर में, उन्हें भी चूड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। तो काफ़ी सारी शॉपिंग जो है मैंने चूड़ियों की यहाँ से की, बैंगल्स की और पूजा की सामग्री थी वो भी खरीदी। और यहाँ से इतनी सारी शॉपिंग करने के बाद हम निकल पड़े सरयू नदी के तट की ओर। ऐसा माना जाता है कि सरयू नदी में स्नान करने से सभी तीर्थों का पुण्य फल मिलता है। सरयू नदी को महर्षि वशिष्ठ धरती पर लाए थे। अब थोड़ी बहुत शॉपिंग की हम लोगों ने यहाँ से। जैसे मैंने चूड़ियाँ खरीदी, अच्छी रंग बिरंगी कलरफुल चूड़ियाँ, जो पूरे घर के लिए, पूरी फीमेल्स के लिए, जितने भी घर में उनके लिए ली। और अब हम निकल पड़े सरयू माता के दर्शन करने के लिए। और उससे पहले हमें यहाँ पर लता मंगेशकर चौक देखने को मिला, जो कि सरयू माता से करीब 10-15 मीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर लोग जो थे वो काफ़ी आनंद ले रहे थे। पूरा जो एटमॉस्फेयर था, यहाँ पर सेल्फी खिंचवा रहे थे। एक अच्छा सेल्फी पॉइंट बन चुका है अब वो, जो लता मंगेशकर चौक है। और ये लता मंगेशकर चौक है जो कि लता जी को डेडिकेट किया गया है, उनकी याद में बनाया गया। और बहुत ही बड़ी वीणा जो है यहाँ पर रखी गई है, जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। बहुत ऊंची है ये वीणा जब आप यहाँ पर खड़े होंगे। और ये बहुत ही अट्रैक्शन का पॉइंट बनी हुई है ये जितने सैलानी हैं उनके बीच में। और ये जो पानी है बिल्कुल भी गहरा नहीं है, तो आप आसानी से यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। प्रणाम
फाइनली हम पहुंच चुके थे सरयू माता के दर्शन करने, और यही है वो राम की पैड़ी जिसके बारे में बोला जाता है कि श्री राम जो है यहाँ पर स्नान किया करते थे। यहीं पर श्री राम ने जल समाधि भी ली थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है ये अयोध्या में, और यहाँ आप जब भी अयोध्या आएँ तो आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पर जितने भी सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो ना सिर्फ स्नान करते हैं बल्कि इस पावन जगह के दर्शन भी करने आते हैं। और बहुत ही सुंदर जगह है ये। रात को यहाँ पर लेज़र शो भी होता है जो मैं आपको दिखाऊंगी अभी आखिर में। हमने भी यहाँ पर लेज़र शो देखा जिसमें पूरी राम कथा जो है वो यहाँ की दीवारों पर चलती है, लोग आते जाते रहते हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। अब जो है सरयू माता की आरती की तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी थी और हम घाट पर पहुँच चुके थे, और यहाँ पर जितने पंडित हैं वो सब सरयू माता की आरती की तैयारी में लग गए थे, और नज़ारा जो था बहुत ही सुंदर था। सामने यही वो पुल है जब अयोध्या में 30 अक्टूबर 1990 को अंधाधुंध फायरिंग हुई तो सैकड़ों कार सेवक मारे गए। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड केवल 16 लोगों के मारे जाने का है। अयोध्या के लोग बताते हैं कि पुलिस ने आंकड़े छुपाने के लिए कार सेवकों के शवों का या तो अंतिम संस्कार कर दिया या उन्हें सरयू में इसी पुल के ऊपर से बहा दिया गया। अब आरती का समय हो चुका था और संध्या आरती जो है वो शुरू हो गई थी, और ऐसा खूबसूरत नज़ारा जो है ना वो बड़े दिनों बाद देखने को मिला। सरयू नदी में भगवान राम ने समाधि लेकर अपना मानव शरीर त्याग दिया था। ऐसा माना जाता है कि इस वजह से भगवान शिव नाराज हुए और सरयू नदी को श्राप दिया था। श्राप के मुताबिक सरयू नदी के पानी का इस्तेमाल पूजा में नहीं किया जा सकता और ना ही उसकी पूजा की जा सकती है। आरती के बाद अब हम चल पड़े फिर से घाटों की तरफ और राम की पैड़ी की तरफ, जहाँ से मैंने आपको बताया था कि लेज़र शो होता है। तो यही वो लेज़र शो है जिसमें पूरी रामायण जो है वो दिखाई जाती है, और आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है वो आपको श्री राम भी दिखाई देंगे। राम कथा यहाँ चलती रहती है, और ऐसा अद्भुत नज़ारा जो है मैंने देश के किसी कोने में नहीं देखा जो यहाँ मुझे देखने को मिला। और हम यहाँ पर घंटों बैठे और देखा हमने राम कथा को चलते हुए। बहुत ही अद्भुत नज़ारा था ये राम की पैड़ी पर, सरयू माता की किनारे पर, और ऐसा मौका या ऐसा नज़ारा जो था वो देखने को मैंने कहा ना बहुत ही कम मिलता है। तो इसने हमें बांध दिया और हमने यहाँ पर 2 घंटे का समय बिताया रात को। अब वक्त हो चला था अयोध्या नगरी से विदा लेने का, और जाते जाते मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर रुकने के लिए काफ़ी सारे होम स्टे भी हैं जो रीज़नेबल प्राइसेस पे आपको मिल जाएंगे, और नियरेस्ट अयोध्या स्टेशन भी है जहाँ पर आप कहीं से भी ट्रेन पकड़कर आ सकते हैं। फ़्लाइट्स भी अवेलेबल हैं, तो आप जब इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा देखने को। और आने से पहले आप बुकिंग जो है वो करके आएँ यहाँ पर, क्योंकि भीड़ काफ़ी रहती है जिसकी वजह से जो उपलब्धता है वो कम हो जाती है चीज़ों की, होटल्स की, धर्मशालाओं की। तो आने से पहले बुकिंग कर लें। यहाँ जो बड़े बड़े मंदिर हैं उनकी भी अपनी धर्मशालाएं हैं, लेकिन उन पर भी बुकिंग होनी ज़रूरी होती है आने से पहले। जय श्री राम। और जाते जाते आप भी हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको इस खूबसूरत नज़ारे के साथ छोड़े जा रही हूँ अयोध्या के, जो हमने देखा वहाँ पर, वहाँ के बस स्टैंड पर, वहाँ की दीवारों पर, हर जगह प्रभु श्री राम हैं, और ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी है ये खूबसूरत अयोध्या नगरी जो प्रभु श्री राम की है। जय श्री राम। श्री राम के